नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। वैसे तो हम जब इन दिनों इंडिया के पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो टोटलिटी में बात करते हैं बाय एंड लार्ज। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इंडिया की पॉलिटिक्स बार बार और हर तरीके से एक टोटलिटी के कंटेक्स्ट में ही देखा जाए। वो राज्यवार भी देखे जा सकते हैं। हर राज्य में किस तरह से गहमा-गहमी चल रही है, अलग अलग पार्टियों के बीच, अलग अलग पार्टियों के जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, अलायंसेस बने हैं, उनके बीच और उनके एक दूसरे के बरक्स चीज़ें कैसे चल रही हैं, उस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो अगर हम अलग अलग राज्यों के कंटेक्स्ट में बात करें तो आज मैं महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि आज का जो निर्णय हुआ है, आज का निर्णय कौन सा निर्णय? आज का निर्णय जो वहाँ के असेंबली के स्पीकर महोदय ने, राहुल नार्वेकर जी ने लिया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना जो ओरिजिनली जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी थी उससे निकल करके जो कुछ एमएलए आ करके एक नाथ शिंदे जी के साथ एक गुट बना करके और एक पार्टी बना करके, जिसे वहाँ भी जो उन्होंने अपने आप को शिवसेना ही माना, वो वैलिड था या नहीं था और वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर सवाल उठे थे और यह हुआ था कि यह पार्टी तोड़ा गया है और जो लोग भी ओरिजिनली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ थे वो बाहर निकले हैं, उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। उसे इस बात को नार्वेकर जी ने निरस्त घोषित कर दिया आज। इसका अर्थ ये हुआ कि अब यह शिवसेना जो टूटी थी वह बिल्कुल एकदम इंटैक्ट है और शिंदे साहब की जो पार्टी है वही शिवसेना है। उसने कहीं से भी ऐसा उससे जो निकलने वाले जो भी एमएलए थे उन्होंने कोई गलत नहीं किया है और ये सरकार के हिस्सा है, तो अब हैं, अब चलेंगे, अब यही माना जाएगा। अब इसके क्या कॉम्बिनेशंस, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, मैं उसे देखने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। क्या इसकी वजह से शिवसेना अब निश्चित तौर पर जो ओरिजिनली जो बाल ठाकरे साहब, माननीय आदरणीय बाल ठाकरे साहब जी द्वारा शुरुआत किया गया, जिसे और जिसका नींव डाला गया, जिसे सिंचित किया गया और जिससे अब लीड कर रहे हैं, जिसको आगे बढ़ा करके चल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, क्या अब वह शिवसेना एक्चुअल में शिवसेना नहीं रहेगी? निर्णय तो यही हुआ कि शिंदे साहब के साथ जो लोग आए हैं और वो जो पार्टी बनी है वही असली शिवसेना है अब, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे वह पार्टी टूटी। निर्णय जो उन लोगों ने अपने स्तर से लिया था वह सही था। तो अब मामला ये उठता है कि यहाँ तक तो ठीक है, परंतु इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे आने वाले दिनों में, जब अब चुनाव आने वाले हैं। इसमें दो बात तो साफ नज़र आ रही है। एक बात यह कि उद्धव ठाकरे जी ने, उनके तरफ से यह कह दिया गया है कि वे अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आता है वह तो समय के गर्भ में है, वह तो पता चलेगा बाद में। लेकिन आज की तारीख में तो एक्चुअल शिवसेना अब इस निर्णय के आलोक में तो शिंदे साहब की रह गई। तो क्या यही चुनाव में भी होगा? क्या जनता भी यही मानेगी? अब यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे होकर के गुजरना पड़ेगा शिंदे साहब को। शिंदे साहब तो इस कानूनी लड़ाई के पचड़े से आज की तारीख में निकल गए और भाजपा को इसका सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। मतलब भाजपा के साथ जो लोग भी हैं, भाजपा के साथ अजित पवार जी भी हैं, उन्हें भी इस ग्रुप को, इस अलायंस को, एनडीए को ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब शिवसेना के रूप में शिंदे जी उनके साथ हैं, जो कि शिवसेना ठाकरे साहब के साथ, उद्धव ठाकरे साहब के साथ थी। अब वह एक्चुअल में शिवसेना रही ही नहीं इस निर्णय के आलोक में। अब मुझे लगता है कि इसके दो निर्णायक परिणाम हो सकते हैं। एक, इसके रिएक्शन में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी को जनता का सिंपैथी वोट मिल जाए और वो ज़्यादा सीटें, जहाँ तक जितनी सीटों पर वो लड़ेंगे उसमें उन्हें भाजपा के बरक्स ज़्यादा फायदा हो जाए, ऐसा हो सकता है। एक तरीका यह भी है देखने का।
और दूसरा यह भी हो सकता है, यह भी संभावना है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा वहाँ ऐसे ही ज़्यादा पावरफुल है राज्य में भी, भले ही उसकी मतलब उसके नेता वह भी वहाँ मुख्यमंत्री न हो, लेकिन उनकी पैठ, उनकी पकड़ वहाँ मजबूत है, क्योंकि उनका उनका एक्सपेंस ज़्यादा है उस नज़रिए से अगर आप देखें तो। लोकसभा में भी उनके ज़्यादा लोग हैं, विधानसभा में भी वो ज़्यादा है, लेकिन मेजॉरिटी और साथ ही साथ मेजॉरिटी भी है। और अब चूंकि कानूनी रूप से भी अब वो शिवसेना भी उनके साथ ही है, जिसका कि जिसे कि खड़ा ही किया था बाल ठाकरे साहब ने, तो इसका फ़ायदा तो उसे मिलना चाहिए, यह बात भी है। लेकिन फिर जनता है भाई, जनता की क्या, हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोगों में मतलब आम जन में, भारतीयों में, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। तो अब किस तरह से उद्धव ठाकरे जी इसे लीड करते हैं, किस तरह से सामने रखते हैं बातों को, इस पर भी बहुत कुछ निर्णय इस निर्भर करता है। लेकिन एक कमज़ोर कड़ी मुझे यह दिख रहा है ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब के साथ, कि मंदिर, अयोध्या में जो मंदिर वाला मसला चल रहा है, जिसमें हमारे भगवान राम लला वहाँ अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, और उसमें उसकी वजह से भाजपा को सीधे बढ़त पूरे देश में मिलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र इससे अछूता हुआ दिख नहीं रहा है, वहाँ से भी भारी समर्थन मिल रहा है, यह तो दिख रहा है। और उसमें शिव सैनिक बराबर एक समय में भगवान राम की इस मंदिर के साथ खड़े रहे थे। अभी भी वो कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, और बराबर वो कहते भी रहे हैं। लेकिन जो एक नेचुरल फ्लो है वो अभी उनके साथ जाता हुआ दिख नहीं रहा है। तो उसका जो उन्हें हानि हो वह एक अलग बात है, वरना यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि मामला टाई का है, बिल्कुल बराबर बराबर का है। तो अब यह इसका निर्णय जनता करेगी, यह तो हम देखेंगे। एक बात यह मुझे दिख रहा है, हाँ, अगर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए और वहाँ से अगले चुनाव के पहले ही कोई निर्णय आ गया और वह उद्धव ठाकरे जी के फेवर में गया, तब तो फिर वाह वाह, तब तो शिवसेना मूल रूप से फिर से उनकी हो जाएगी। यह भी एक सच है। लेकिन अब भी न्याय की प्रक्रिया है, अपने तरीके से चलती है, उसकी अपनी रफ्तार होती है। कहना मुश्किल है कि वो निर्णय कब तक आएंगे, अगर ये जाते भी हैं तो, और इवेंचुअली उसका कोई प्रभाव जनता के बीच पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तब पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में स्थिति यह लग रही है कि अभी तो भाजपा और शिंदे साहब और अजीत पवार जी की रफ्तार ज़्यादा मजबूत दिख रही है आज की तारीख में, मुझे यही दिख रहा है। और इसमें एक बात और मानना पड़ेगा कि यह जो निर्णय हुआ है, अगर यह ऊपर वाले न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बदला नहीं जाता है, तो यह निर्णय राहुल नार्वेकर साहब जी का मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। एक यह बात भी होने वाली है, क्योंकि जब पार्टियां विभक्त हो जाती हैं अचानक बीच रास्ते में, तो कौन सा रास्ता सही होगा, किसे सही माना जाएगा, क्या उसे जो अध्यक्ष है, क्या उसे जिसके हाथ में पार्टी की सत्ता है, या उन लोगों को जो बहुमत से यह सिद्ध कर दें कि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए उन्हीं का निर्णय प्रभावी होगा, वही पार्टी को आगे ले चल पाएंगे। अब ये दो बातें तय होंगी। हालांकि इसमें और भी कई बातें होती हैं, उसमें संविधान क्या कहता है पार्टी का, और इलेक्शन कमीशन किस तरह से डिटरमिन करता है ऐसे मसलों को, यह सब सारी कई चीज़ें हैं। फिर बाद में न्यायालय कैसे करता है, सारी चीज़ें आती हैं। परंतु एक जो हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में इसका एडवांटेज तो मिलेगा, और ये दूसरे राज्यों में भी इसको रेफरेंस के तौर पर लिया जाएगा। तो खैर यह एक दूसरा मसला था। अभी जिस बात को मैं महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में देखने और समझने की कोशिश कर रहा था, और आने वाले दिनों में किसे बढ़त मिल सकती है उसे देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि स्थिति दोनों तरह से बन सकती है। अगर उद्धव ठाकरे जी को सिंपैथी वोट मिले,
और वह सिंपैथी वोट इन्हें आसानी से मिलेंगे नहीं, उसके लिए इन्हें काफ़ी कुछ ऐसा बतलाना भी पड़ेगा कि वो उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर ऐसा वो समझाने में सफल हो पाए तो संभवतः इसका फ़ायदा उन्हें हो पाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा दिख रहा है कि बढ़त भाजपा की ओर जाता हुआ, टिल्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। भाजपा, मेरा मतलब है भाजपा के साथ जो पार्टियां हैं, जिसमें एक नाथ शिंदे जी तो हैं ही हैं, अब तो उनकी पार्टी को ही मान्यता मिल चुकी है। ओरिजिनल अब वही शिवसेना हैं भी। इस तरीके से अगर आप देखिए तो ऐसा तो मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप अगर मेरी बातों से विचार सहमत हैं तो आप ये भी मुझे बताइए, नहीं सहमत हैं वो भी बताइए। लेकिन एक काम तो ज़रूर करिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुद किया हुआ है, औरों से करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल बटन को हिट करिए। थैंक यू। जय हिंद।